प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 9th क्लास में कविता नंबर 1 जिसका नाम है कबीरदास द्वारा रचित साखियां और शबद, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 3 वीडियो में बेटे हमने फर्स्ट पार्ट इसका जिसका नाम है साखियां उसको कंप्लीट किया था। आज हम इस कविता का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है शबद, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो साखियां में कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमें बताया था कि निर्गुण ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त होता है और बाह्य आडंबरों से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उनके द्वारा रचित शबद, इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को वास्तविकता में ज्ञान हो जाता है, यानी यह संसार क्या है, इस संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, वास्तव में भगवान है या नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। अगर मनुष्य को इनके जवाब मिल जाते हैं तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। देखो बेटे, हमारे मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति हमें मोह होता है, लगाव होता है, धन दौलत के प्रति हमें लगाव होता है, माया मोह में हमें काफी आसक्ति होती है हमारी। लेकिन जब वास्तविकता में भगवान का ज्ञान हो जाता है तो ये सारे दूर हो जाते हैं। यानी मोह माया लगाव, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सारे भाव अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद भगवान रूपी भगवान ने जो बारिश की, मतलब ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो बारिश हुई, यानी कि ज्ञान की आंधी आई थी, उसके बाद बारिश हुई थी। ठीक है, ज्ञान की आंधी का मतलब है मनुष्य को ज्ञान हुआ था ब्रह्म की प्राप्ति का। उसके बाद बारिश का अर्थ है जो धूल मिट्टी थी सब कुछ धुल गई, अर्थात मनुष्य के मन में जो छल कपट था वो सब कुछ खत्म हो गया और मनुष्य के मन में जो अज्ञानता का भाव था वह भी दूर हो गया और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कबीरदास जी ने कहा था कि जो भगवान है वो न काबा में मिलते हैं, न कैलाश में मिलते हैं, न किसी क्रियाक्रम से मिलते हैं और न ही व्रत उपवास से मिलते हैं। तो बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है कविता नंबर 1 है शबद, जिसमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग कबीरदास जी ने दिखाया है कि ज्ञान की प्राप्ति होने से भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते बेटे फर्स्ट कविता का सेकंड पार्ट है शबद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि अरे बंदे, भगवान जी की भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया है कि भगवान जी हमें क्या कहना चाहते हैं कि मोको कहाँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे नजदीक हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि ना मैं देवल, कि भगवान जी ना तो देवल में है, देवल यानी कि मंदिर में, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ। देवल यानी कि हिंदुओं का जैसे मंदिर होता है, मुस्लिमों का पवित्र स्थल होता है मस्जिद। तो वे कह रहे कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, न तो मैं काबा में हूँ। काबा बेटे इससे प्रीवियस जो हमने साखियां पढ़ी कबीरदास जी की उसमें आया था ना काबा, फिर काशी भया, कि मुस्लिम अपने पवित्र स्थल काबा में जाते हैं, तो काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। ना काबे कैलाश में और न मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। क्रियाक्रम का अर्थ है यज्ञ करना, हवन करना, व्रत उपवास करना। ना ही योग वैराग में, और ना ही मैं योग से प्राप्त हो सकता हूँ और ना ही मैं वैराग्य संन्यास धारण करने से मिल सकता हूँ। खोजी होए तो तुरते ही मिली हो। कबीरदास जी कहते हैं खोजी हुई तो, अगर तुमने मुझे खोजा होता तो तुरते ही मिली हो, तो मैं आपको तुरंत ही मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में, अगर सच्चे मन से तुमने मुझे खोजा होता तो मैं एक पल की तलाश में ही तुझे मिल सकता हूँ। कह कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों सुनो, मैं सबकी सांसों में निवास करता हूँ। बेटे जैसे हमने कबीरदास जी की साखियां पढ़ी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे, अर्थात उनका मानना था कि भगवान मूर्ति पूजा से, व्रत उपवास से, हवन यज्ञ से नहीं मिलते, बल्कि वो हमारे अंदर ही होते हैं।
ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन में है ना कि मैं तो तेरे पास में हूँ, कि मैं तो तेरे नजदीक हूँ, वही बात यहाँ कही है कि सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो सबकी सांसों में, सब श्वासों की श्वास यानी सबकी सांसों में निवास करता हूँ। और सबकी सांसों में निवास करने का अर्थ क्या है कि जो भगवान है वो हमारे अंदर निवास करते हैं। दोबारा देखिए इसको, मोह को कहा ढूंढे बंदे कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे नजदीक हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में मिल सकता हूँ और ना मैं मस्जिद में मिल सकता हूँ। ना काबे कैलाश में, मैं न तो काबा में हूँ और न मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, न मैं किसी क्रियाक्रम से तुझे मिल सकता हूँ, ना ही योग वैराग में, ना ही मैं योग और वैराग्य से तुझे मिल सकता हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, खोजी होए अगर तुमने मुझे खोजा होता तो तुरंत ही मिली हो, तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाता। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में ही। अगर तूने मुझे सच्चे मन से खोजा होता, सच्चे मन से क्यों, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही होता है ना, परमात्मा तो मनुष्य के अंदर ही है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तूने मुझे सच्चे मन से खोजा होता तो मैं एक पल की तलाश में ही तुझे मिल जाता। कह कबीर सुनो भी साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं सबकी सांसों में ही निवास करता हूँ, मुझे किसी भी जगह मतलब बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। पाठ देखिए इसका, कबीरदास जी कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई की हे संत भाइयों आई आ गई है ज्ञान की आंधी। और ज्ञान की आंधी आने का अर्थ क्या बेटे कि बहुत सारा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो गया है, इसलिए कहा उन्होंने कि हे संत भाइयों देखिए ज्ञान की आंधी आ गई है। भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहने बांधी। भरम की टाटी ये यानी जब ज्ञान की आंधी आ जाती है, जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य के मन में जो भरम रूपी टाटी यानी कि छप्पर था सब उड़ानी, वो सब उड़ गया है। टाटी बेटे देखिए कि आपने घर में जैसे बरामदे के सामने लगाते हैं ना, धूल मिट्टी ना जाए, सर्दियों में ठंड ना लगे, तो मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी भरम की जो टाटी है ना वह सब उड़ गई, क्योंकि आंधी आई तो उससे टाटी उड़ जाती है, वही बात इन्होंने कही। लेकिन आंधी कैसी है, ज्ञान की। टाटी कैसी उड़ी, भरम की। माया रह न बांधी, और माया भी मनुष्य को बांध कर नहीं रख पाई। माया रह न बांधी, माया भी मनुष्य को बांध कर नहीं रख पाई है। हीती चित्त की द्विधुनी गिराने, देखिए बेटे जैसे ये एक छप्पर है, ठीक है, ये एक क्या है, छप्पर है, और ये छप्पर किस पर टिका हुआ है, दो खंभों पर। ये जो पाठ है किस पर टिका होता है, ये भी एक डंडे पर टिका होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा ना हिती चित की दवी थुनी गिरानी, हिती चित की यानी कि मन को हितकारी लगने वाली, दवी थुरानी, ये दोनों जो खंबे हैं, ये दोनों खंबे भी मान सकते हो आप, ये दोनों खंबे भी मान सकते हो, ठीक है। मान लीजिए बड़ा छप्पर है तो उसको रोकने के लिए अंदर जो दो डंडे लगे होते हैं, या एक छोटा सा छप्पर है मान लीजिए इस तरह का, तो इस पर ये जो दो डंडे हैं, तो जैसे ज्ञान की आंधी आई तो ये दोनों क्या हुआ, दोनों जो डंडे थे वो खंबे जो थे वो गिर गए। हिती चित की दवी थुनी गिरानी यानी मन को हितकारी लगने वाले दोनों खंबे भी गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा यानी कि मोह रूपी जो डंडा है वो भी टूट गया है। और डंडा कौन सा, जैसे कहा था ना ये जो पाठ है ये भी डंडे पर टिका होता है, तो मोह रूपी जो डंडा है वो भी गिर गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी जो छप्पर है, तृष्णा क्या होता है बेटे, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, यानी कि तृष्णा रूपी जो छप्पर है परी घर ऊपरी, वो घर के ऊपर गिर जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, तो मनुष्य की जो बुरी बुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो फूट गए। अर्थात देखिए एक बस मन में ये सोच लीजिए कि एक छप्पर है, आंधी आई है, ठीक है, वो जो तात्पर्य अर्थ वो साथ साथ लेकर चलना। जब आंधी आई तो उसके घर के सामने जो टाटी लगी हुई थी वो भी उड़ गई। टाटी कैसी थी, भर्म की। भर्म ये कि हम पूजा पाठ करेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। माया रहने बांधी, माया नहीं कि धन दौलत, हम क्या सोचते हैं हम धनी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ तो माया भी उसको बांध कर नहीं रख पाई। हिते चित्त की दवी थुनी गिरानी, और मनुष्य की जो हितकारी लगने वाले जो भरम थे वो उसके जो दो खंबे थे वो भी क्या हो गए बेटे, गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, मोह होता लगाव होना कि ये मेरा है, मेरा बेटा है, इस तरह के जो लगाव होते हैं ना, वो मोह रूपी जो डंडा है वो भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा छानी और तृष्णा रूपी जो छप्पर था वह भी आंधी से टूटकर
गिर गया। कुबद्धी का बांधा फूटा। और जैसे मान लीजिए वो छप्पर गिरा तो जिसमें जो बर्तन उस छप्पर में रखे हुए तो वो भी तो फूटेंगे ना। तो कुबद्धी, तो बर्तन कैसे हैं? बुरी बुद्धि के, कि बुरी बुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो भी फूट गए। जोग जुगती करी संतो बांधी। अब देखो ये जैसे मनुष्य के मन में जो भ्रम थे वो सारे दूर हो जाते हैं। जोग जुगती, जोग जुगती यानी कि योग की युक्ति से। योग की युक्ति क्या थी? कि भगवान कण कण में निवास करता है। ये होता है बेटे योग। निर्गुण ब्रह्मा को जो मानते हैं वो होता है योग। कि योग की युक्ति करके संतो बांधी, संतों ने उस छप्पर को दोबारा से बांध दिया, क्योंकि छप्पर था उसमें तो डंडे वगैरह थे ना, दोबारा से लगा दिए उन्होंने वो सारे। योग की युक्ति करके संतों ने उस छप्पर को दोबारा बांध दिया। निर्चु चुबे न पानी। अब निर्चु यानी बिल्कुल थोड़ा सा भी, चुआ होता टपकना न पानी, पानी नहीं टपक रहा है। यानी कि जब योग की युक्ति करके संतों ने उस छप्पर को दोबारा से बांधा, अब उसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी पानी नहीं टपक रहा है। कूड़ कपट काया का निकष्या। कूड़ कपट यानी जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भगवान किससे मतलब कैसे प्राप्त होंगे, तो मनुष्य के मन में जो कूड़ कपट था यानी कि जो छल कपट था वह क्या हो गया? काया का, शरीर का निकष्या निकल गया। कब? हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य ने भगवान की गति को जाना। भगवान की गति यानी कि हमें भगवान किस तरह से प्राप्त हो सकता है, तो मनुष्य के मन में जो छल कपट था वह भी निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा। देखो कई बार होता है ना कि पहले आंधी आती है फिर बारिश आ जाती है। अब ये देखो ज्ञान की आंधी आई, इसके बाद क्या हुआ? आंधी पीछे जो जल बूठा, कि आंधी आने के बाद जो जल बूठा, बूठा यानी कि वर्षा, आंधी के बाद जो जल बरसा, प्रेम हरि जन भीना। उस बारिश में प्रेम से हरि यानी भगवान के जन यानी भक्त भीना भीग गए। उसमें भगवान के जो भक्त थे, प्रभु से जो प्रेम करने वाले थे, वो सब भीग गए। यानी कि भगवान के मतलब प्रेम को उन्होंने महसूस किया। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कह कबीर, कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे उदित, यानी भान क्या होता है बेटे? सूर्य, भानु। कि जब वह भान उदित होता है ना, प्रकट होता है, तम खीना भया, तो सारा जो अंधकार है ना वो दूर हो जाता है। अभी देखते हो सुबह जैसे सूर्य निकलता है तो रात का जो अंधेरा था वो दूर हो जाता है ना। तो यहाँ मतलब सूर्य का प्रकट होना ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक है, और अंधकार दूर होने का अर्थ है अज्ञान का दूर होना। सूर्य ज्ञान का और अंधेरा अज्ञान का। तो जैसे ही सूर्य उदित होता है तो मनुष्य के मन में जो अंधकार था वह दूर हो जाता है। एक बार कंप्लीट देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, आज ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आने से भ्रम रूपी जो टाटी थी वह सब उड़ गई, और माया भी उसको बांध कर नहीं रख पाई, मोह माया भी उसको बांध कर नहीं रख पाई। हृदय के जो हितकारी जो दो खंबे थे वो भी गिर गए, और मोह रूपी जो डंडा था वह भी गिर गया। तृष्णा रूपी जो छप्पर था वह पूरी तरह से गिर गया, और बुरी बुद्धि रूपी जो उसमें बर्तन थे वो भी फूट गए। पूरे में रूपक अलंकार है। योग की युक्ति करके संतों ने दोबारा से उस छप्पर को बांधा, तो अब उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं चू रहा है, नहीं टपक रहा है। भगवान की गति प्राप्त होने के बाद, भगवान की वास्तविकता को जानने के बाद मनुष्य के शरीर से छल कपट पूरी तरह से निकल जाता है। और आंधी आने के बाद जो जल बरसता है उसमें भगवान के भक्त प्रेम रस से भीग जाते हैं, यानी भगवान की वास्तविकता का उनको ज्ञान हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है तो अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। तो बेटे आज ये छोटी सी कविता थी हमारी, जिसमें दो ही मतलब सेकंड पार्ट में दो ही हमारे पद थे कबीरदास के। इस हिंदी व्याख्या को आपने बहुत अच्छे से रीड करना है।